चलेगा। तो बच्चों चैप्टर है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले मैं बता दूं ये होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस तो होते ही रहेंगे, बट सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। बच्चों आप लोग अक्सर देखते होंगे एक एक्स होता है, और अगर आपने ध्यान दिया हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, एफ एक्स इक्वल टू कुछ और भी हो सकता है ना, कुछ और भी हो सकता है, लाइक एक्स क्यूब माइनस 2x, कुछ भी कुछ भी। तो आप जानते हैं इस एफ एक्स का दूसरा नाम क्या होता है? वाई। वाई होता है जनरली, हम एफ एक्स को जनरली वाई कहते हैं, क्योंकि वाई की वैल्यू एक्स पर डिपेंड करती है। तो एक आपके पास एक्स होता है, एक आपके पास वाई होता है, और आपके पास इनके डेरिवेटिव्स भी होते हैं बच्चों। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो गया, या और भी हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ये फोर्थ डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, और y के डिफरेंशिएशन को y डैश भी कहते हैं, y डैश के डिफरेंशिएशन को y डबल डैश भी कहते हैं, y डबल डैश के डिफरेंशिएशन को y ट्रिपल डैश भी कह सकते हैं, y फोर्थ डैश भी कह सकते हैं। तो डेरिवेटिव तो हमारे पास x होता है, y होता है, ठीक है, हाँ x होता है, ऐसे ही चलता रहता है, x होता है, y होता है, और ये होते हैं हमारे डेरिवेटिव, जिनको हम कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। इनका नाम डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होता है बच्चों। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये डेरिवेटिव होते हैं जिनको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। इनको मिक्स करके जो बनती है उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इनकी मिक्सिंग से जो बनती है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मिनिमम एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, मिनिमम एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब एक तो डेरिवेटिव होना ही होना चाहिए जरूर। उसके अलावा x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, कितने भी। और मिनिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। देख रहे हो आप यहाँ पे, एक डेरिवेटिव ये है, एक डेरिवेटिव ये है, एक डेरिवेटिव ये है, यहाँ देखो एक डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव। हाँ, एक ना एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होना जरूरी है। उससे अलग एक्स और वाई भी हो सकते हैं। इस तरह की मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इस तरह की इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। किसी के मन में कोई समस्या हो तो बता दो बच्चों, किसी के मन में इस बात को लेकर कोई दुविधा हो। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, चलिए आपको एग्जाम्पल से बात करते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? डेरिवेटिव को डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। जो डेरिवेटिव होते हैं ना बेटा, डिफरेंशिएशन, देखो एक्स का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। जरूरत कोई नहीं पड़ने वाली इनमें से किसी की भी, किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जब इंपॉर्टेंट चीज आएगी तो मैं अपने आप बोलूंगा, बच्चों बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये बहुत ध्यान से समझना है, ये है वो है, फलाना है, ढिमका है, ठीक है। तो ये सारे तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनकी मिक्सिंग से जो बनती है उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बात खत्म। चेक करो, क्या ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव आ रहे हैं। अगले वाली है, डेरिवेटिव आ रहा है, y आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव 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 x x, डेरिवेटिव डेरिवेटिव y, डेरिवेटिव 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 डेरिवेटिव, सब है, सब है ये, ठीक है, सब है। क्लियर? डेरिवेटिव होना ही जरूरी है, बहुत बढ़िया बात। डेरिवेटिव होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बिना डेरिवेटिव के बात नहीं बनेगी। मिनिमम एक, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। अब जब आपने डेरिवेटिव देख ही लिए हैं, फोर्थ में वेरिएबल कहाँ है? ना भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है बेटे, हमें डेरिवेटिव होना जरूरी है। उसके अलावा एक्स हो अच्छी बात, वाई हो अच्छी बात, दोनों हो अच्छी बात, ना हो अच्छी बात। आप देखो सेवंथ में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, एक्स वाई है ही नहीं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हो, यहाँ भी नहीं है,
हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेरिवेटिव होना जरूरी है। बच्चे अब ये देखो डेरिवेटिव कौन कौन से हैं। ये फोर्थ डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव दोनों है। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव है। थर्ड क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव भी है और फर्स्ट डेरिवेटिव भी है। ठीक है, फोन नहीं है बच्चे आर्यन। डेरिवेटिव देखो, उसकी पावर नहीं देखनी, डेरिवेटिव कौन सा है, ds अपॉन dt मतलब 1। फोर्थ में सेकंड डेरिवेटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव है। फिफ्थ में सेकंड डेरिवेटिव है बस। सिक्स्थ में थर्ड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेवंथ में थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? क्या आप लोग डेरिवेटिव्स को ऑब्जर्व कर पाए बच्चों? क्या सारे बच्चे डेरिवेटिव्स को ऑब्जर्व कर पाए? सर ये भी लेंदी चैप्टर में आएगा क्या? नहीं नहीं, सब ठीक ठाक है, सब जल्दी हो जाएगा। लेंदी एक ही चैप्टर है बस, इंटीग्रेशन, बाकी कुछ लेंदी नहीं। इधर ध्यान दो, देखो जो सामने चल रहा है ना उस पर फोकस करो। ये इधर उधर की फालतू बातें करके कोई टाइम ही खराब करते हो गए ना, 1 मिनट खराब इस बात को बता देंगे। जो चल रहा है उस पर फोकस करो। यहाँ देखो अब आगे, अब आप ये देखो कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है। यहाँ 4 है, 3 है, 1 है, 2 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 1 है, 2 और 1 दोनों है, 2 और 1 दोनों है, 2 और 1 और 1 दोनों है, 2 और 1 दोनों है। बड़ा डेरिवेटिव जो होता है उसे हम ऑर्डर कहते हैं। तो सेकंड का ऑर्डर कितना हुआ? 1। थर्ड का ऑर्डर कितना हुआ? 2। फोर्थ का ऑर्डर कितना हुआ? 2। सेम डेरिवेटिव एक क्वेश्चन में नहीं आ सकते? आ सकते हैं, आ तो रहे हैं, देखो सेम डेरिवेटिव आ रहे हैं। शिवम मेरे लाल, जो बता रहा हूँ उसे सुन लो, बाकी सारी बातें बिल्कुल अभी मैं बता रहा हूँ काम की नहीं है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो। फिफ्थ में देखो, बड़ा डेरिवेटिव कौन? 2। सिक्स में बड़ा डेरिवेटिव कौन? 3। सेवंथ में बड़ा डेरिवेटिव कौन? 3। एट में बड़ा डेरिवेटिव कौन? 1। नाइन्थ में ऑर्डर 2। 10th का ऑर्डर 2। 11th का ऑर्डर 2। 12th का ऑर्डर 2। फिर से देखें एक बार, एक बार फिर से देख लो। फर्स्ट का ऑर्डर 4, सेकंड का ऑर्डर 1, थर्ड का ऑर्डर 2, फोर्थ का ऑर्डर 2, फिफ्थ का ऑर्डर 2, सिक्स का ऑर्डर 3, सेवन का ऑर्डर 3, एट का ऑर्डर 1, नाइन का ऑर्डर 2, 10th का ऑर्डर 2, 11th का ऑर्डर 2, 12th का ऑर्डर 2। बताओ भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या ऑर्डर निकालना सबको आ गया? क्या सारे बच्चों को ऑर्डर निकालना आ गया या नहीं? आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, डिग्री करनी है, डिग्री प्लस करनी है, बस अभी बताते हैं डिग्री। बच्चों अब ये देखो कि जहां से आपने ऑर्डर निकाला था, मिशी बताएंगे बाद में, अभी रुक जाओ। जहां से आपने ऑर्डर निकालना है मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं। आप चेक करके बताओ क्या मैंने सही हाईलाइट करे हैं कि गलत करे हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है कॉन्सेप्चुअली, बट क्या है आपकी 12th में इसका इंट्रोडक्शन है, तो इसमें ना बहुत सारे डाउट्स आपके रुकेंगे जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसलिए ना इसमें टाइम लग जाता है अगर हम ज्यादा डाउट सेशन में जाएंगे। और अभी हम लोग नहीं जाएंगे, जैसे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, और हमारे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। मतलब एक्सट्रीम केस में बताऊं तो ऐसा भी हो सकता है कि हम फरवरी एंड करते करते ही सिलेबस खत्म कर दें, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्वेश्चन इजी आएंगे। भाई सबसे पहले ये देखो
हमने जहां से ऑर्डर निकाला था मैंने उनको हाईलाइट करा है। क्या आप लोग इन हाईलाइट से एग्री करते हैं? चेक कर लो, कोई गलत तो नहीं है। फर्स्ट को देखो, ठीक है। आपने इससे ऑर्डर निकाला था और आपका ऑर्डर 4 आया था, मानते हैं? आपने इससे ऑर्डर निकाला था और आपका ऑर्डर 1 आया था। आपने यहां से ऑर्डर निकाला था और आपका ऑर्डर 2 आया था। आपने यहां से ऑर्डर निकाला था और ऑर्डर 2 आया था। यहां से ऑर्डर निकाला था, 2 आया था। ऑर्डर निकाला था, 2 आया था। ऑर्डर निकाला था, 3 आया था। ऑर्डर निकाला था, 1 आया था। ऑर्डर निकाला था, 2 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 आया था। सही है ये बात बच्चों? भाई ये बात सही है बच्चों? अब आप ये देखो कि मेरा इनमें से किसी क्वेश्चन में कोई भी डेरिवेटिव, बच्चों ये लाइन ध्यान से सुननी है। आई रिपीट, ये लाइन ही ध्यान से सुननी है। ये लाइन ही ध्यान से सुननी है। काव्य कह रहे हैं थोड़ा सा रिकैप दे सकते हो? रिकैप यही है बेटा। आप ये देखो, मैं आपके सामने डेरिवेटिव लिख रहा हूं। मैं आपके सामने डेरिवेटिव लिख रहा हूं काव्य। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव है, ये फोर्थ डेरिवेटिव है। तो सबसे बड़े डेरिवेटिव को देख के ऑर्डर पता चल जाता है। तो इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है। रिकैप डन। अब सुनो बच्चों ध्यान से, आगे भी बढ़ो बेटा। वो बच्चे वो पूछ रहे हैं ना कि थोड़ा सा बता दो। मैं ये कह रहा था, क्या किसी क्वेश्चन में, क्या किसी क्वेश्चन में कोई डेरिवेटिव फंक्शन में फंस तो नहीं रहा? एग्जाम्पल 1, डेरिवेटिव किस में फंस गया? साइन फंक्शन में फंस गया। दिखाई दिया बच्चों? ये डेरिवेटिव साइन फंक्शन में फंस गया। देखो, डेरिवेटिव का फ्री होना और फंसा होना, फ्री होने का मतलब है आप डेरिवेटिव को प्लस माइनस कर सकते हो। लेकिन आप ये बताओ, क्या आप वाई ट्रिपल डैश को इधर उधर ले जाके प्लस माइनस कर सकते हो अकेले? इसको ये चेक करना है बच्चे, ये चेक करना है। और कोई भी डेरिवेटिव, हाँ साइन के साथ जाएगा, साइन नहीं लेके जाना, डेरिवेटिव जाना चाहिए बस प्लस माइनस। तो ऐसे जेड केस कौन कौन से हैं? क्या 11th में भी फंसा हुआ है या नहीं बच्चों? 11th में फंसा हुआ है, ओके। अब ये भी जानकारी आई है, फोर्थ में भी फंसा हुआ है, ओके। और किसी में दिख रहा है आपको डेरिवेटिव का फंसा होना? तो बच्चे इन 3 क्वेश्चंस की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। इन 3 क्वेश्चन की डिग्री नहीं निकाल सकते। इन 3 की डिग्री नहीं डिफाइन हो रही, खाली ऑर्डर डिफाइन हो रहा है, डिग्री नहीं निकलेगी। डेरिवेटिव के फंसे होने पर डिग्री नहीं निकलेगी। तो आप पीछे चेक करेंगे, 1 का आंसर नॉट डिफाइन, 4 का आंसर नॉट डिफाइन, 11 का आंसर नॉट डिफाइन मिलेगा डिग्री में। ऑर्डर मिलेगा परंतु डिग्री नहीं मिलेगी। ये बात समझ में आ गई? मतलब जो डेरिवेटिव ट्रिगो के साथ फंसे, ट्रिगो के साथ फंसे हो, लॉग के साथ फंसे हो, ई की पावर में भी फंसे हो सकते हैं, तो उनकी डिग्री नहीं निकलेगी। डेरिवेटिव फ्री होना चाहिए। ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन है बच्चे, हमेशा ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड, बिल्कुल।
सर अगर जिससे ऑर्डर निकालना है वो फंक्शन में है तो ऑर्डर से कोई परेशानी नहीं है, ऑर्डर से कोई परेशानी नहीं है। हाँ नव्या बिल्कुल सही, नव्या ने चेक कर लिया है, 11 का आंसर नॉट डिफाइन दिया हुआ है। अंश 1/y डैश मल्टीप्लाई करके सेट हो जाएगा, वो मैनेजेबल है। कितनी तेज है एनसीईआरटी, 12th में फंसी हुई, ना दी तो सीधा आंसर दे देता। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करेंगे बच्चे, आप चेक कर लो, इसे नोट करो फटाफट। एक्स के साथ डेरिवेटिव हो तो डिग्री कैसे होगी? हमें समस्या सिर्फ एक ही चीज से है कि हमारा डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव हमारा हमारा कोई भी डेरिवेटिव फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। हमारी समस्या सिर्फ डेरिवेटिव को लेके है बच्चे, ना एक्स से दिक्कत, ना वाई से दिक्कत, ना किसी और चीज से दिक्कत। ठीक है, तो अब लेकिन जिनकी डिफाइन है उनकी डिग्री है कितनी? भाई क्वेश्चन में 1 की डिफाइन नहीं है, 4 की डिफाइन नहीं है, 11 की डिफाइन नहीं है, लेकिन जिनकी डिग्री डिफाइंड है वो है कितनी? ये भी तो क्वेश्चन है, कितनी है वो। तो बच्चों देखो, आपने सेकंड क्वेश्चन का ऑर्डर कितना निकाला था? बहुत बढ़िया। थर्ड का कितना निकाला था? 2। फिफ्थ का कितना निकाला था? 2। सिक्स का कितना निकाला था? 3। सेवन का कितना निकाला था? 3। तो जहां से निकाला था ऑर्डर, बच्चों पेश है, जहां से निकाला था ऑर्डर उसकी पावर को डिग्री कहते हैं। डिग्री 1 हो गई, डिग्री 1 हो गई, डिग्री 2 हो गई, डिग्री 1 हो गई, डिग्री 2 हो गई, डिग्री 1 हो गई। फोर्थ की तो हटा दो, फोर्थ की हटा दो, फोर्थ की नहीं है, सॉरी, फोर्थ की तो है ही नहीं। तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन की डिग्री 1 हो गई, ऑर्डर वाले की पावर को, नहीं 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 शिवांश, जहां से निकाला था ऑर्डर उसकी पावर को डिग्री कहते हैं। आप थर्ड क्वेश्चन में देखो, हाईएस्ट पावर तो 4 आ रही है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। यहां से ऑर्डर निकला था तो इसकी पावर को डिग्री बोलेंगे। आई रिपीट, जहां से निकाला था ऑर्डर उसकी पावर को डिग्री कहते हैं। इसमें तो मतलब ही नहीं।
बिल्कुल यस। पावर 3/2 है, स्क्वायरिंग वगैरह करके उसे सेट करा जाएगा। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, बिल्कुल हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखनी है, बिल्कुल। यहाँ देखो, और जैसे स्पेशल केस आएंगे मैं आपको दूंगा असाइनमेंट, उसमें अपने आप आ जाएंगे, आप चिंता ना करें, सारे पॉसिबल केस आपको मिल जाएंगे, निश्चिंत रहें। एनसीईआरटी दे ना दे, हम दे देंगे, ठीक है जी। वन, समझ में आई बात या नहीं आई? हो गया ये? बताओ भाई, डन हो गया? कोई बात नहीं, पोल हो जाएगा बेटा, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर एंड उसकी पावर डिग्री, बिल्कुल। पर चेक कर लेना डिफाइन है या नहीं है। हाँ, पहली एक्सरसाइज खत्म, पहली एक्सरसाइज वैसे ज्यादा बड़ी है भी नहीं। चलो, अब मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी एक्सरसाइज कराता हूँ, बहुत ही प्यारी। पावर नेगेटिव वगैरह आएगी नहीं, सिंप्लीफाई हो जाती है। बाकी जो भी केस आएंगे मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, अपना बनाया हुआ असाइनमेंट, उसमें सब कवर हो जाएगा। चलो भी बच्चों, एक खेल खेलते हैं, बहुत प्यारा खेल है ये, बहुत काम का खेल है, एग्जाम में आएगा पक्का 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 पक्का, मतलब बहुत ज्यादा पक्का, आना ही आना है। देखो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, होल्ड करें जरा थोड़ा सा इसमें। अब ठीक है, हाँ जी चलिए। तो हम लोगों ने फर्स्ट कर ली थी एक्सरसाइज, डिग्री भी हमारी हो गई है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है नहीं, चेक कर लीजिएगा, मेरी जानकारी में सेकंड एक्सरसाइज है नहीं, बाकी किसी को लगता है तो बता देना। सेकंड है, थर्ड नहीं है, ओके, ठीक है, सेकंड है, सेकंड करा देते हैं। सेकंड क्या है हमारी, अभी देखते हैं। अच्छा, घटिया एक्सरसाइज है, चलो चलो। हाँ, ये बेबी स्टेप है बेटा, कुछ नहीं था वो तो। अब ये सेकंड करा देंगे, एक एक्सरसाइज और हो जाएगी, छोटी सी है वो, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज, कोई खास एक्सरसाइज नहीं है। बेटा वाई की वैल्यू दे रखी है आपको, एग्री, वाई की वैल्यू दे रखी है। क्या आप वाई डैश निकाल सकते हो यहाँ से? क्या आप लोग वाई डैश निकाल सकते हो? चलो जी निकालते हैं। वाई डैश आ गया ई की पावर एक्स। क्या आप वाई डबल डैश निकाल सकते हो? बस इसे पुट कर दो इसमें,
वेरीफाइड 9.3 डिलीटेड है बेटा, ठीक है, 9.3 चल रही है ये। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, कोई परेशानी? 9.2 सॉरी 9.3 डिलीटेड है, 9.2 चल रही है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ। अब y डैश की वैल्यू निकालो, पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। y डैश की वैल्यू निकालो बच्चों, कितनी आएगा y डैश की वैल्यू यहां से, बताइए y डैश की वैल्यू कितनी आई बच्चों। इस एक्सरसाइज में यही करना है बस, तभी तो कहा था बहुत ही घटिया एक्सरसाइज है। तो y डैश की वैल्यू 2x+2 -2x-2, जीरो आ गया, वेरीफाइड, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। अगले में आ जाओ, अपने आप ही बोल दिया, देखो बच्चे कह रहे स्किप करो इसे, या वैल्यू पुट करो, ठीक है, छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। इसमें कुछ है ही नहीं एक्चुअली बेटा, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में कुछ था ही नहीं, इसलिए तो मैं नहीं करा रहा था इसको। थर्ड हमें करनी नहीं, बस फोर्थ थोड़ी करा के रोक देंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा फोर्थ कराते ही। आज का कोटा पूरा है हमारा, कुछ नहीं करना हमें, कुछ भी, हमें बिल्कुल भी नहीं करना है कुछ भी। हाँ, 10 बजे छोटी क्लास होगी, रात को क्लास लेंगे ना, 10 बजे वाली जो लेते हैं। चलिए, आराम से देखो बच्चों, आराम से देखो, जरा देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ। 10 बजे यहाँ देखो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है dy/dx। आराम से देखना, आराम से देखना, पक्का कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस थोड़ा सा ध्यान से। तो बच्चों क्या करो, dy और dx को अलग अलग कर लो, और dy के साथ y वाले लिख लो, और dx के साथ x वाले। ये मेरा पहला स्टेप है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बस ये बताओ। किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि जल्दी बता दिया है, समझाया नहीं है, तो पूछ लो अभी। दोनों साइड का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। 2 का हो गया 2y, y का हो गया y²/2, x का हो गया x²/2, 1 का हो गया x, और लास्ट में आ गया c, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्या कहते हो, इंटीग्रेशन का यूज कर लिया हमने आज, समझ में आया कि नहीं आया? भाई किसी को कोई परेशानी आई है तो बता दो। अरे नहीं, एक सी लगाते हैं, सी को लेके इतने तुम पैनिक क्यों रहते हो हमेशा, सी को लेके इतने पैनिक क्यों रहते हो? मैंने क्या करा है बच्चे, 2 का इंटीग्रेशन 2y, y का y²/2, x का x²/2, 1 का x, और एक लगा दो सी, चाहे इधर लगा दो चाहे उधर लगा दो, जहां मर्जी लगा दो। डन है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं आप लोग तसल्ली पूर्वक,
बिना किसी समस्या के। चलिए जनाब, अब तक तो ये चैप्टर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। चिंता की कोई बात ही नहीं बेटा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। देखो क्या तरीका बताया था बच्चों, dy को अलग कर लो और dx को अलग कर लो। dy के साथ y वाले और dx के साथ x वाले, दोनों साइड का इंटीग्रेशन। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों ये समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। यहाँ का इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स y, यहाँ का इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x, और लास्ट में हमने c लगा दिया। क्वेश्चन खत्म। ठीक है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपके बहुत बार आंसर मैच नहीं करेंगे तो परेशान मत होना, वो सी की वजह से होता रहता है, तो अभी कोई नहीं सोचेगा उस बारे में। ठीक है, याद रखिएगा, जनरल सॉल्यूशन के आंसर मैच नहीं करेंगे कई बार, वो सी की वजह से गड़बड़ होती है और कोई बात नहीं है, वो मैं बताऊंगा लास्ट। वो अलग तरह की कहानी है, एक जुगाड़बाजी है वो तो, जबरदस्ती। सर कहाँ इंटीग्रेशन रहता है हमें? नहीं नहीं अभी रुक जाओ शिवांश, इतनी जल्दी मत करो यार तुम, ऐसे टाइम खराब हो जाएगा हमारा आज का। चलो अगला क्वेश्चन देखो आराम से। यार कोई परेशानी आ रही है तो मुझे बता दो, देखो कि जी मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं थक गया। आज रात को पता नहीं चलेगा, अभी इस चैप्टर में टाइम लगेगा, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल हलवा समझ लिया तुमने। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आप लोग वाकई में थक गए हैं? हर्षित कह रहा है सर मेरी दिक्कत ये है कि ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो कैसे रहा है। अच्छा क्या हम लोग क्वेश्चंस स्किप कर रहे हैं बच्चों? क्या हम लोग क्वेश्चंस स्किप कर रहे हैं? हम तो मुझे लग रहा है एक्सरसाइज और एग्जाम्पल वो भी सारे ही कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे, है ना? तो तुम लोग हो ही इतने इंटेलिजेंट, कुछ भी। यश क्या कह रहे हो बेटा? बिल्कुल। यहाँ देखो, dy के साथ y वाले इंटीग्रेशन करा क्यों? अरे बच्चे, d अपॉन dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और dx का मतलब होता है इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है बेटा, कुछ नहीं निकालना, बताऊंगा ये मैं, यश तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बता दूंगा बाद में, अभी आप प्रोसेस को सीख लो एक बार, मैं बता दूं। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। कुछ नहीं, जो आंसर आ रहा है वही आंसर है बस, जो आंसर आता है उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तुम लोग पता है उन चीजों को सोच रहे हो जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, थोड़ा कम सोचो, सुखी रहो। आंसर आ गया, ये देखो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो आपके सामने हो रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बताओ, जो आपके सामने हो रहा है वो आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आना भी कोई दिक्कत हो रही है क्या? अगर ये समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत है क्या इस बात से? बस तो आगे बढ़ते रहो ना, एक एक करके सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं तो छोड़ भी नहीं रहा किसी को कि हाँ जी इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो, सब सब खत्म कर रहे हैं। वैल्यू बता, वैल्यू रह गई क्या उसमें? रुक जाओ भाई, पिछले क्वेश्चन में बच्चे बता रहे हैं वैल्यू रह गई। ओके ओके, अभी करते हैं ये था ना, रुको। ठीक है भाई, ठीक है, बच्चों ने बताया वैल्यू, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सुनो,
बच्चों x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, जब ऐसा लिखा होता है तो c भी निकल जाता है। x की जगह 0 लिख दिया, y की जगह 1 कर दिया, तो जरा देखो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। बस खत्म 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 खत्म, क्वेश्चन खत्म। लो, आंसर आ गया। तो बच्चे एक बात बताओ, दो तरह के क्वेश्चन हो गए इसमें तो। एक वो जिनमें सी की वैल्यू निकालनी है, एक वो जिनमें सी की वैल्यू नहीं निकालनी। अच्छा, टू था क्या? एक वो जिनमें सी की वैल्यू निकालनी है और एक वो जिनमें सी की वैल्यू नहीं निकालनी। मानते हो इस बात को, नहीं मानते? भाई क्या आप लोग मानते हैं कि हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस आए हैं? एक वो जिनमें सी की वैल्यू निकालनी है जैसा कि ये, और एक वो जिनमें नहीं निकालनी। जिनमें नहीं निकालनी उन्हें हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, और जिनमें वैल्यू निकालते हैं उन्हें हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। वैल्यू निकल गई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नहीं निकली, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है? मुश्किल बात है, याद रखनी है। क्या ये डिफिकल्ट लगी बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ, एग्जाम्पल 12। भाई कोई थक रहा हो तो मुझे बता देना। सी की वैल्यू, हर्षित कह रहे हैं सर सी की वैल्यू निकालने से जनरल पर्टिकुलर में बदल जाएगी। बिल्कुल सही बात। सर इन द एक्सरसाइज 9.2 प्लीज डिस्कस लास्ट क्वेश्चन। करेंगे बेटा, वो उसी के लिए बताइए ये बात अंश। जो अभी भी बात बोली है ना, वो उसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग बोली गई है जो आप पूछ रहे हो। जो आप पूछ रहे हो उसी के रिगार्डिंग ये बात हुई है। शिवम कह रहे हैं जो थके वो रिकॉर्डिंग देख लेना भाई। ये बात सही है। जो भी बच्चा ऐसा महसूस कर रहा है कि वो थक गया है, तो बच्चों यहां देखो आप, या मैं तो तुम्हारे प्री बोर्ड को भी बहुत अच्छा तैयार कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये स्टेप सबकी समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप सबकी समझ में आ गया। वन का इंटीग्रेशन वाई हो गया। क्या इंटीग्रेशन कर पाएंगे आप लोग? अब एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है बच्चों या नहीं दी हुई, बताओ। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। एक्स की जगह 1 लिख दिया, वाई की जगह 1 लिख दिया। log 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो सी की वैल्यू 0 आ गई। देयरफॉर आंसर क्या बन गया बच्चों? और ये किस तरह का सॉल्यूशन है बच्चों? ये किस तरह का सॉल्यूशन है? जनरल और पर्टिकुलर? यस, दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हाँ, इजी है बच्चों। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नजर आ रहा है आपको? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नहीं नजर आ रहा ना? बिल्कुल। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं होते। जनरल सॉल्यूशन में सी होता है, तो वहां कांस्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। पीपी चाहिए? ओके।
भाई बच्चों को पीपी चाहिए, एक मिनट रुको। ये लो बेटा पीपी लो। मुश्किल लगे मुझे बता देना कि जी ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या करा रहे हो आप ये हमसे। यस, यस। अर्जुन हो गया भी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम लोग इस चैप्टर के हीरो बनोगे देखना। चलिए जी, खेल शुरू करते हैं अब। कहते स्लोप ऑफ टेंजेंट। बहुत समय पहले की बात है, आपको याद होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या नाम होता था। dy/dx। याद आया बच्चों? याद आ गया नहीं आया? बस इस क्वेश्चन में यही बड़ी बात थी कि बच्चे स्लोप ऑफ टेंजेंट को dy/dx लिख पाएंगे कि नहीं। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर पाओगे? कर पाओगे? कर पाओगे। कर दिया। सी की वैल्यू निकल सकती है। हाँ, निकालो सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू आ गई 5। पुट करो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन 5/3 आ रही है आपकी। क्यों भाई? कैंसिल हो तो रहा है ये। गलत आ रही। मुझे तो गड़बड़ नहीं लग रही इसमें कोई। 5 ही आ रही है, ठीक है ठीक है, 5 ही आ रही है। भाई डन है ये क्वेश्चन। चलो जी, पीपी तो नहीं चाहिए किसी को? रब कर दूं? चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, ये तो हमने कल भी करा था क्वेश्चन शायद, है ना? उल्टा था वो। उसमें शायद सेक्स स्क्वायर नहीं, यही था यही था यही था भाई, यही था। सेम था। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वाला? बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो तो बता दो। क्वेश्चन डन है। स्टेप 1, स्टेप 2। 2 में हमने फॉर्मूला लगा दिया था। 3 में टेन स्क्वायर बन गया। 4 में सेक्स स्क्वायर -1 लिखा। फिर इसमें इंटीग्रेशन। किसी को कोई परेशानी इसमें? बताइए, किसी को कोई परेशानी? इजी। नेक्स्ट देखो। ये बेटा फोर्थ एक्सरसाइज चल रही होगी। ये होगी 9.4। dy और dx को अलग करा। और आपको याद है फॉर्मूला होता है कौन सा?
ये हो गया साइन इनवर्स। क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही। देखो आपके सामने, देखो आपके सामने है या नहीं। कोई परेशानी है तो पूछ लो, ना आगे बढ़ते हैं। काटो काटो खूब काटो। नेक्स्ट देखो थर्ड। पीपी दे देते तो बढ़िया रहता। लो भाई साहब पीपी लो आप, ये लो पीपी मिलेगा आपको। अच्छा एक बात बताओ भाई आज, सुनो बच्चे एक बात बताओ कि ये अंदाजा था आप लोगों को कि आज अगर 11 बजे की क्लास ले ली जाएगी तो हम 3 एक्सरसाइज खत्म कर देंगे आराम आराम से अपने आप। तो इस 1 घंटे में, ओनली 1 आवर, आपकी इस 1 घंटे की 53 मिनट की क्लास में अभी तक आप लोग कई कदम आगे नहीं निकल गए? बताओ। बहुत बढ़िया बेटा। चैप्टर साई खत्म होने जा रहा है ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय, कल खत्म कर पाएंगे इसको हम इसे कल खत्म कर सकते हैं, कोशिश की जाएगा तो। इतना आसान नहीं है वैसे, इतना आसान भी नहीं है, पर अब आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली अप होगा इसमें। या देखिए थर्ड में मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर रहा हूँ 1 बाय 1। देखो फिर वही बात आती है हमारे मन में, तो हमारी कोई रेस नहीं है, समझ में आएगा तो खत्म करते चले जाएंगे, नहीं आएगा तो आराम से खत्म करेंगे। हम किसी रेस में या बहस में नहीं करेंगे इसको खत्म। क्या कहते हो भाई? कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा। ये देखिए अभी 1/x का क्या होता है, लॉग होता है, और y के कोफिशिएंट से डिवाइड होता है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, आंसर ये होता है, खत्म, बस इतना ही। सर जरूरी है कि सी एक्स वाली साइड आएगा? जहां मर्जी लगाओ अर्जुन तुम सी, आप सी लगाओ, आप 100 सी लगाओ, आप लॉग सी लगाओ, आप 10 सी लगाओ, जो मन करे वो लिख दो लो। और बताओ, सी को लेके ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। साइन सी लगाओ यार, और बोलो चलो साइन सी लगा दो, खुश। अब देखो भाई, इधर dx है, इधर dy है, dx के साथ x वाले, dy के साथ y वाले। मैंने आपको आज कहा भी है कि ये बेटा मैथमेटिक्स में अपॉन में जीरो तो लिख ही नहीं सकते, कि मैं कुछ बातें आपको चैप्टर के एंड में भी बताऊंगा, प्रो लेवल की। तो थोड़ा सा संयम रखें, पेशेंस रखें, बातें चलती रहेंगी। चैप्टर बड़ा है डेफिनेटली, 6 एक्सरसाइज प्लस मिसलेनियस 7 एक्सरसाइज कम नहीं होती, 4 5 पता नहीं कितनी है, 6 एक्सरसाइज है शायद इसमें, और एक मिसलेनियस भी है। समय लगेगा ऐसा नहीं है। अब बच्चों ये देखो जरा, अगर मैं 10x को t मानूं या u मानूं, और यहाँ पे 10y को v माने, u v w कुछ भी मानते हैं,
तो क्या sec स्क्वायर x और dx du हो जाएगा? ये सब कुछ पता है समझ में क्यों आ रहा है आपके? आप लोगों का इंटीग्रेशन बिल्कुल फ्रेश है, इतना फ्रेश है कि कंप्लीट भी नहीं हुआ अभी तक। और जितना इंटीग्रेशन आपने करा है बिल्कुल रिसेंटली, हम उसका यूज कर पा रहे हैं, इसलिए हमको ये अच्छा लग रहा है चैप्टर। बताइए भाई, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो अभी। तो 1/u का कितना हो गया? log u। 1/v का कितना हो गया? log v। और सुनो भाई, चलो मैं तुम्हें एक जलवा दिखाई देता हूँ। मैं यहाँ पे log c लिख रहा हूँ। c को लेके बहुत परेशान होते हो ना, और देखो तुम, और देखो अब जरा तुम बात करते हो ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम बहुत मजे ले रहे होते हो सी को लेके। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? यू की वैल्यू कितनी थी? सॉरी, क्या लिख दिया ये? यू था हमारे पास, आप इसे भी आंसर छोड़ सकते हो, आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, आप कैसे ही छोड़ दो, इसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप समझ में आया क्या हो सकता है? भाई सी को लेके टेंशन लेने का नहीं। सी लिखो, log सी लिखो, टेन सी लिखो, हजार से लिखो, करोड़ से लिखो, अपॉन का सी लिखो, सी स्क्वायर लिखो, जो मन करे लिखो, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। और जो आपको अच्छा लगता है, जिससे कैलकुलेशन अच्छी लगती है, वो लिख दो। ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ना, कि इसमें आंसर मैच कराने में दिक्कत आ सकती है, वो यही रीजन है बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जहां आता है वो आता है, अच्छी बात है। आगे देखो भी, भाई एक बात बताऊं मैं, ये सारे क्वेश्चन सेम है, करते रहो करते रहो करते, देखो मैं 13 दिखाता हूँ तुम्हें। आप 13 देखो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो सेम ही आएगा आंसर, सी कोई भी ले लो वो सेम ही आता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सेम आएगा, और जनरल सॉल्यूशन में अलग अलग आंसर आ सकते हैं। चलो देखो मैं एक बात बताता हूँ, चलो तुम यहाँ हो सारे बच्चे, y को इधर ले जाओ, dx को इधर ले जाओ, क्वेश्चन खत्म। y+2 को इधर ले जाओ, x को इधर ले जाओ। आंसर मैच नहीं होंगे तो नंबर कटेंगे? नो 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 नो, कोई आंसर नंबर नहीं कटते इसमें। सर इन 13 डिग्रीज वन और नॉट डिफाइंड। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। ये आया बढ़िया क्वेश्चन, काय देगा क्वेश्चन, एक ने तो चलो बढ़िया क्वेश्चन पूछा अभी अभी, शानदार क्वेश्चन। बताओ भी, पहली बात 13 क्वेश्चन, डिग्री डिफाइंड है कि नॉट डिफाइंड? चलिए चलिए बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश 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 बच्चों, वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल गलत हो गया। आ जाओ, ये है, मैंने कहा था ना कुछ सीक्रेट बताऊंगा मैं आपको। सीक्रेट सुनो, क्या मैं कॉस को दूसरी साइड ले जा सकता हूँ? अब बताना जरा, क्या हो गया ये? अब बना भी, और चीटिंग नहीं है, अगर सॉल्व हो सकता है। मैथमेटिक्स में एक रूल है, आपको याद है मैंने उसमें बताया था पार्शियल फ्रैक्शन में, अगर सॉल्व हो सकती है चीज तो आपको सॉल्व ही करनी होगी। आप बहका नहीं सकते कि भाई मैं नहीं, मैं तो ऐसे ही लिख दूंगा। पीछे वालों में किसी में नहीं हो रहा था बेटा। आपको याद है मैंने कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट सही होंगे, वो यही है।
चीटिंग लगती है, मैं क्या करूं, मुझे पता है। लेकिन तुम लोग सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी पूछना चाह रहे हो ना, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इसकी मैं अलग से एक वर्कशीट दूंगा जिसमें ये बातें क्लियर होंगी। कोई नहीं, खैर ये तो खेल चलता रहता है। आप ये बताओ कि dx के साथ x, dy के साथ y, 8 क्वेश्चन देखना जरा। जरा आप क्वेश्चंस को देखो और ये बताओ क्या इनकी इंटेंसिटी आप मैनेज कर पाओगे सॉल्व करने में, या तुमसे ना हो पाएगा वाली कहानी है। आप बताओ 8 हो जाएगा? अगले वाले को देखो। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? बताओ 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 जल्दी से। तो भाई ये एक्सरसाइज आप लोग करोगे, ये आपका काम है। और रात को मैं इसके डाउट लेके एक और कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। इस एक्सरसाइज में आपको कहां तक करने हैं? बस 18 तक करने हैं, सिर्फ 18 तक, अगर कर पाते हो तो। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि 16 18 छोड़ भी दोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, 18 तक अटेम्प्ट कर सकते हो। जो कर लोगे वो बहुत बहुत एडवांस हो जाएंगे बच्चे। 19 नहीं करना, वो डिलीटेड है बेटा बहुत सालों से।